नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। बिजनेस आइडिया वो वर्क करता है जो किसी बहुत बड़ी समस्या का सल्यूशन होता है। चाहे वो उबर उठा लो, ओला उठा लो, ओएलएक्स उठा लो या अमेज़न उठा लो, जोमेटो उठा लो। जो समस्या है अगर उस समस्या का हल कर पाए तो बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर डिजिटल हो तो वो ज़्यादा सफल होता है और उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जल्दी पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। आप जितने भी पीछे देखेंगे जो बहुत अच्छी कंपनियां बनी हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ब्लिंकिट हो, जितनी भी हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में हैं। और उन्होंने एक ऐसी तरीका निकाला, एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जो बहुत आगे प्रॉब्लम थी और उसका सल्यूशन निकाला, आसानी से वो होने लगा और वो बहुत अच्छी कंपनी बन गई। तो यहाँ भी मैं आपको जो एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जो एक तरीका बताने वाला हूँ, हो सकता है अगर आप पहले करोगे, हो सकता है आप उसके प्रति सोचोगे, छोटे लेवल से भी किया जा सकता है, उसका भी तरीका बताऊंगा, तो आप बहुत अच्छा आगे जा पाओगे। और जितने भी आप देखना, चाहे वो ओला हो, उबर हो, जितने भी लोग हैं, वो ऐसा नहीं था कि करोड़पति थे, वो ऐसा नहीं था कि अरबपति थे। बस उनके पास बिजनेस आइडिया था, उनके पास आइडिया था, उन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसे इन्वेस्टर्स के सामने ले गए और इन्वेस्टर्स के सामने लेने के बाद उनको वो पसंद किए गए, उन्हें इन्वेस्टर्स ने पसंद किया, उन्हें दोनों चीज़ें मिली, टेक्निकल सपोर्ट भी मिला और पैसे से भी सपोर्ट मिला और वो बड़े हो गए। तो आइडिया मैं बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि जितने भी आपकी आईआईटीज़ हैं, जैसे दिल्ली आईआईटी हो गई, जो अभी हाल में ही उन्होंने स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोग्राम निकाला है कि अगर आप अपना आइडिया उनको भेजते हो, है ना, तो मैं लिंक नीचे दूंगा, आप अगर उनको अपना आइडिया भेजते हो तो वो आपका आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि फिजिकल भी हेल्प करेंगे, वो आपकी टेक्निकल पोर्शन में भी हेल्प करेंगे। जो आप कहते हो ना कि मुझे ऐप नहीं आ रही, मुझे ऐप, आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, सब बनेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आपके आसपास कोई आईआईटी है, आपके आसपास कोई पॉलिटेक्निक्स हैं, आपके आसपास कोई आईटीआई है, आपके आसपास कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो देखना उसमें ज़रूर स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, छोटे छोटे मतलब प्रोत्साहन के केंद्र होंगे जहाँ सब कुछ दिया जाता है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आइडिया अच्छा होना चाहिए। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो एक प्रॉब्लम आप देखना, आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको समझाने वाला हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जब हम कभी ट्रेवल करते हैं, हम करें शादी के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी की शादी के लिए जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, ट्रेवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, या ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो होता ये कि जब हम ट्रेवल करने निकलते हैं तो हम तो निकलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो है बैगेज की बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम कहीं घूमने निकलते हैं। और वो बैग क्या होता है, हमें प्रॉब्लम करता है जहाँ भी हम जाते हैं। चाहे हम ट्रेन में चढ़ रहे हो तो हमें प्रॉब्लम है, हमें जब हम उतर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम है, मतलब हम फ्री नहीं हो पाते हैं। मोस्टली यही तो समस्या होती है। दूसरी चीज़ कही जाती है बात कि सर पैसे भी तो मिलने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में कहाँ कहाँ उसके पैसे लग रहे हैं जो ट्रेवल करने निकल रहा है। माना मैं ट्रेवल करने निकल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो जो मेरे पास मान लो 4 बैग हुए, बड़े बैग हुए, तो सबसे पहले तो ऑटो वाला मुझसे ज़्यादा पैसे लगेगा। मैं इजीली कन्वीनियंस से नहीं जा पाऊँगा, मेट्रो से नहीं जा पाऊँगा, मुझे ऑटो या टैक्सी या ये सब करना पड़ेगा। फिर मैं जब स्टेशन में या एयरपोर्ट पर उतरूँगा तो फिर मुझे कुली चाहिए। अगर हम स्टेशन की बात करें, कुली हमारा सामान वहाँ तक पहुँचाएगा, फिर उसके बाद हमें ट्रेन में फिर परेशानियाँ हैं कि नीचे रखो, ये सब आप सब देख रहे होगे, जितने लोग भी ट्रेवल करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हमें फिर उतरना है और फिर होटल तक जाना है, होटल में भी समस्याएं, हर जगह समस्या। तो ये सारी समस्याओं का सल्यूशन क्या हो सकता है? सल्यूशन ये हो सकता है कि यार हम एक ऐसा कोई हमें मिल जाए कि जो हमारा ये सामान है, क्या होता है, बीच का जो यूज़फुल सामान होता है, जो हम छोटे बैग में कर लेते हैं, माना पिट्ठू बैग में कर लिया, वो छोटा मोटा सामान जो हमें ट्रेन में यूज़ करना है या हमें वहाँ तक पहुँचने में यूज़ करना है। लेकिन मोस्टली जो जनरल बड़ा सामान होता है वो हम होटल में या हम रिलेटिव्स के यहाँ पहुँचने के बाद खोलते हैं। जैसे बड़े स्ट्रॉलीज वगैरह, बैग्स वगैरह जो होते हैं, वो हम कहाँ खोलते हैं, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तब हम खोलते हैं। मोस्टली यही तो होता है। तो अगर कोई यार ऐसा मिल जाए कि जो हमारा यहाँ से सामान पिक कर ले,
वो सामान जो बल्क में है, जिसको हमने बीच में यूज नहीं करना है। और उसमें एक चीज याद रखना कि कॉस्टली सामान ना हो, है ना। जब भी अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आऊंगा, जब आपकी अभी मैं समस्या के पॉइंट ऑफ व्यू से हूं कि मैं जो समस्या झेल रहा हूं या ऐसे ही जनरल पब्लिक जो झेल रही है, कि यार ऐसा कोई मिल जाए जो हमें वहां तक पहुंचा दे, और जब मैं वहां से चलूं तो फिर मैं पिट्ठू बैग ले लूं, वो सामान पूरा पैक होके यहां तक आ जाए। ये समस्या का अगर सोल्यूशन हो जाए तो जो मेरे रास्ते के खर्चे हैं, जो मेरी सबसे बड़ी समस्या उसे पैकेट को उठाने की, बुजुर्ग आदमी ज्यादा परेशान होता है, और ऐसे ही सारी समस्याएं होती होती अगर मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि यहां से भाई वहां पहुंचा दे और वहां से मैं यूज करूं, फिर वहां से पैक होके मेरे फिर घर आ जाए, तो कितना अच्छा हो। अब इस चीज को समाधान कैसे होगा? तो अब मैं दूसरा बनता हूं कि यार मैं एक वो हूं जो जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं उस तरीके से बात करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कस्टमर के पास जाऊंगा, किसी भी माध्यम से जा सकता हूं, वो ऐप के माध्यम से जा सकता हूं, मैं वो ट्रेवल एजेंसीज जो होती हैं उनके जो टाई अप कर सकता हूं, या मैं पंपलेट बांट सकता हूं छोटे एरिया में स्टार्ट करने के लिए कि मैं आपका सामान यहां से वहां तक ले जाऊंगा। अब मेरे सामने जो, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे सामने समस्या आएगी कि यार वहां से अगर मैंने सामान उठाया, आप भी ऐसे क्वेश्चन करोगे, अगर मैंने सामान उठाया और वहां कुछ चोरी होने की बात आ गई, तो वो कहेगा कस्टमर कि यार आपने ये चीज चुरा ली। समस्याएं है ना, जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूं तब। तो क्या हो सकता है कि यार ऐसा करते हैं कि यार उसको इस टाइप के बैग में देंगे, इस टाइप का बैग आता है कॉटन का, ठीक है, आपको कॉटन का बैग दिया, उसको जैसे ये सेब भरे हैं, ऐसे इसमें ब्रीफकेस या कुछ बड़ा कॉटन का बैग दिया जो सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है, उसको सील किया, जैसे डाक वाले सील करते हैं, उसकी साइन होगा और वही चीज उसे वहां पे डिलीवर्ड होगी सील के साथ। नंबर एक बात हो गई ये। दूसरी चीज हम उससे ये कहेंगे कि भाई कोई कीमती सामान इसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो भी आपका सामान, इसमें सिर्फ कपड़े वगैरह हो, ऐसे सामान हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। मेकअप का सामान हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, बाकी ये नहीं कि आप ज्वेलरी रख दो, लैपटॉप रख दो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो सेकेंडरी चीज ये है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सारा सामान हो गया, पैक हो गया, सील हो गया, अब उसने मुझे सामान दिया, अब मेरी बात आती है भाई वो लेगा कौन और वहां तक पहुंचाएगा कौन। तो इतने सारे ट्रेवल्स हैं शुरू में, अगर हम शुरू कर रहे हैं, एकदम नए से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है भैया। जैसे एक सामान, जैसे एक कोई भी, जब हम होलसेल में माल खरीदते हैं तो कैसे वो हमारी दुकान तक आता है, बस वही सिस्टम अपनाना है कि भाई हमने उस ट्रांसपोर्ट को हैंड ओवर कर दिया, हमने लिया, उसको सही से सील किया, उसके बाद बस उस ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया, और उस ट्रांसपोर्टर ने इनसे पूछा कि भाई आप किस होटल में जा रहे हो, तो उसने बता दिया फलाने होटल पे इस तारीख को, 2 दिन पहले हमें सामान लेना है, और 2 दिन बाद उस सेम डे उससे पहले उस होटल में हमने डिलीवर कर दिया। दूसरी चीज क्या हुई कि ये भी हो सकता है कि भाई वो घर जा रहा हो, तो उससे हमने घर का एड्रेस ले लिया और उस घर पे वो सामान डिलीवर कर दिया, और जब वो वापस आएगा तो फिर उसी घर से हमने सामान पिक किया और जहां से लिया था वहां डिलीवर कर दिया। अब लोग कहेंगे कि यार पैसा वो क्यों देगा, तो इन सारी समस्याओं की वजह से पैसा देगा कि यार जब वो उसके साथ ये समस्या आएगी कि भाई साहब उसका जो बैग है वो कुली नहीं उठाना है, उसके बैग में अगर वो प्लेन से ट्रेवल कर रहा है तो अगर एक्स्ट्रा लगेज है, हैवी है, तो उसका अलग से बहुत हैवी चार्ज देना पड़ता है। तो अगर वो प्लेन से कर रहा है तो भी वो आपको दे देगा, अगर वो ट्रेन से कर रहा है तो समस्याएं हैं, ट्रेन सीट के नीचे जगह नहीं मिल रही है, ज्यादा लगेज है, परेशानी है, ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकनी है उस स्टेशन पे और आपको इतना सारा सामान उतारना है, सारी समस्या एकदम, बस आपने क्या किया, एक पिट्ठू बैग लिया और चल दिए। तो ट्रेवल का जो असली मजा है वो इस तरीके से ही आएगा, और जब इस तरीके से आएगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा फले फूलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। समझ। एक बात और आती है कि सर हम पैसे कैसे चार्ज करेंगे, कि ब्रीफकेस के हिसाब से पैसे चार्ज करेंगे, बड़ा ब्रीफकेस है, छोटा ब्रीफकेस है, कैसे किलो में चार्ज करेंगे। जितने किलो का सामान होगा उस हिसाब से, जैसे देखिए कैसे चार्ज होता है एयरपोर्ट में, किलो के हिसाब से होता है ना, 15 किलो कितने, 20 किलो कितने। आप वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, आप बहुत कम चार्ज करो भाई, अगर इतने किलो का सामान होगा तो इतना, इतने किलो का होगा इतना, इतने किलो का होगा इतना, बस बात खत्म हो। जैसे पोर्टर चार्ज करते हैं वैसे ही आप अपना किलो के हिसाब से उसको चार्ज करोगे, उसको पैसे बताओगे और अपना, और पैसे इतने जेन्युइन हो कि आसानी से आपका काम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो देने, बस ऐसे हो कि आपका भी लाभ हो जाए और उसे भी लगे कि यार बहुत आसान है, ये करना आसान है और इसमें हमारा काम हो जाएगा और हम इसको दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, पैसे जेन्युइन हो।
तो आपको बात समझ में आई, दोनों तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की मैंने आज। नंबर एक बात वो कि वो व्यक्ति जो ट्रेवल करने जा रहा है और उसकी प्रॉब्लम है, और वो जो आप ऐप बनाओगे या जो आप ये बिजनेस करोगे, ये स्टार्टअप करोगे, उसकी क्या क्या समस्या आ सकती है, उसके ऊपर चोरी का तो नहीं लगेगा, वो कहाँ से कस्टमर लाएगा। तो वो ट्रेवल, जितने भी ट्रेवल वेबसाइट्स हैं उनसे टाई अप कर सकता है, जितने भी अच्छे पॉस इलाके हैं वहाँ पंपलेट लगा सकता है। इंश्योरेंस यार कैसे होगा कि ये मेरा बैग जो आज ले जा रहा है ये वहाँ तक पहुँचेगा, तो पहुंचेगा तो उसके लिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके लिए आपका जीएसटी नंबर है, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो है कि भाई हमने उसका वीडियो बनाया है, और वो दोनों के पास होगा कि भाई 4 बैग ले गए थे, 4 बैग आ रहे हैं विद सील डॉक्यूमेंट के साथ, ये 4 हैं, इतने किलो सामान था, और वो ही यहाँ पे डिलीवर होगा। तो और सील है, दोनों के साइन है, और यही 4 जो नग हैं वो वहाँ पे डिलीवर होंगे। तो बीच में खुलने का या बीच में फटने का या बीच में कुछ माल इधर उधर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरीके से अगर आप, और एक चीज़, हाँ बात यह है कि भाई जहाँ तक मैं सोच सकता था, जहाँ तक एक प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में आ रही थी और उसका सल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा था, हो सकता है इसके बाद आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आए कि यार सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो लिखो, है ना। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने बड़े स्टार्टअप हो जाते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारी लूप होल्स रहते हैं जिसका सल्यूशन लगातार चलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले ही दिन हम 100% ये सोच के चलें कि नहीं हम 100% सल्यूशन लेके आएंगे, नहीं, पहले दिन हमारे आइडियाज़ हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आपको सल्यूशन लगता है, आपको प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट करो, मेरे को समझ में आएगा तो मैं उसका आंसर करूंगा, ऐसे हज़ारों लोग देखेंगे वो उसका आंसर करेंगे। नहीं तो सेकंड चीज़ ये भी है, अगर ऐप बनाने की बात है, अगर वेबसाइट बनाने की बात है, अगर और बहुत सारी आइडियाज़ की बात है कि इसमें और क्या हो सकता है, तो मैंने जैसे आपको बताया IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मुंबई, ऐसे ही जितने भी आज क्षेत्र के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, जितने भी NITs हैं, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब अपने यहाँ स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, बंगाल सरकार, हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, हर कॉलेज काम कर रहा है, बस आपको क्या होना चाहिए, एक बढ़िया आइडिया होना चाहिए। तो यही आइडिया लेके पहुँचिए, ऐसी जगह पहुंचिए, बस सिर्फ आइडिया ही लेके पहुंच जाइए कि सर ऐसा ऐसा आइडिया है, ऐसा ऐसा। जितने भी स्टार्टअप्स के सेंटर हैं आपके क्षेत्र में, डालना गूगल में कि भाई स्टार्टअप सेंटर नियर मी, ठीक है, या इंक्यूबेशन सेंटर्स नियर मी, वहाँ पे आ जाएगा, लिस्ट आएगी, आप वहाँ पे जाओ, अपनी आइडियाज़ बताओ कि सर मेरे पास ये आइडिया है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। एक यूनिक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो, अपने आप का नाम एक रखो, और अगर आपको लगता है कि यार ये एक चीज़ हो सकती है, कुछ क्लिक कर रहा है, बहुत कम पैसे में हो सकता है, तो आपको आइडिया में सुधार करने वाले भी मिलेंगे, मेंटर्स भी मिलेंगे, और साथ साथ में इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है ना कि यार फंड की, तो उसको सल्यूशन के लिए भी बात होगी अगर आपके पास अच्छा आइडिया। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या सल्यूशन हो सकता है, फिर आपको स्टार्टअप के लिए कहाँ से फंडिंग हो सकती है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, दिल्ली IIT अपना काम कर रही है, अगर आप चाहो तो उसमें फॉर्म भर सकते हो, अपने आइडियाज़ दे सकते हो, और अगर आइडिया सेलेक्ट हुआ तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा। तो आप नीचे लिंक में चले जाना और वहाँ से फॉर्म भरना, और अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हुआ, ये रखना, या आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो आप वो रखो। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे भारत का युवा आगे बढ़े। मेरे भारत के युवा में बहुत पोटेंशियल है, बहुत शक्ति है, बस दिक्कत बस यही है कि उसे बताने वाला कोई चाहिए कि यार तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। बस उसी का काम मैं उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसी के प्रयास में लगा हूँ और लगा रहूँगा, आखिरी दम तक लगा रहूँगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।